सत्संग और ध्यान भजन का अवसर मिल रहा है। प्रेमियों, यह अवसर जीवन में कम मिलता है और आज जिनको यह अवसर मिल रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले रक्षाबंधन में रहें ही। इन्हीं में से कुछ लोग चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? धरती को छोड़ करके। नरकों में तो नहीं जाएंगे। 84 में भी उम्मीद कम है। अगर भजन ध्यान सुमिरन करते रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तो शरीर छोड़कर तो जाएंगे। अपने घर अपने वतन मालिक के पास भले न पहुंच पाएं, लेकिन ऊपरी लोकों में चले जाएंगे। वहाँ पर विश्राम मिल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आना पड़ेगा। यहाँ मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। आज जो पैसे वाले लोग बैठे हो, आज जो धनी मानी लोग बैठे हो, आज जो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अगर भजन नहीं किया तो दोबारा फिर आना पड़ेगा और गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा। गरीबी में ही जिंदगी बीतेगी। मिलेंगे तो सद्गुण, लेकिन यह भी गारंटी नहीं है कि उसी जन्म में मिल जाएं। और अगर कहीं पाप बन गया उस जन्म में, तो फिर फंस जाओगे। उन्हें दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जीव की रक्षा करना जरूरी है। जीवात्मा की रक्षा करना जरूरी है। इसको बंधन मुक्त कराना है। ये जो जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है, इसको खोल करके और इसकी रक्षा करनी है। रक्षा बंधन आपका तभी होगा। सब लोगों की बात बता रहा हूँ कि रक्षा तभी होगी, जीवात्मा की रक्षा तभी होगी। धागा तो आज आपको मिलेगा, जिसको राखी कहते हो, उसको हाथ में बांधोगे। शरीर की रक्षा तो गुरु की दया से भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम के अनुसार शाकाहारी भजनानंदी लोगों की होगी। शरीर की रक्षा होगी, लेकिन आत्मा की रक्षा इससे नहीं होगी। ये जो राखी अभी बटेगी, ये जो धागा बटेगा अभी, इसको आप अपने हाथ में बांधोगे। अगले पूर्णिमा तक बांधे रहना रहेगा। इससे आंधी आफत से, प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं, उससे बचत होगी। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं भी बता दें, आप समझ जाओ गांव के लोग। जैसे बाढ़ आ गई, जो भी बहुत आएगी, भूकंप आ गया, जैसे अन्य समझो कि ऊपर से वज्रपात हो गया, चमक के साथ, गड़गड़ाहट के साथ वो एक शक्ति गिरती है, जहाँ पर जला देती है, जहाँ गिरती, वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक प्रकोप किसको कहते हैं? बीमारी हो गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। आग लग गई जंगल में तो बुझने का नाम नहीं ले रही। बारिश हो रही है तो झमाझम बारिश हो ही रही है, तब उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदा में बचत तो होगी। इससे किससे? इस धागा से। और जो लोग यहाँ आए हो, प्रसाद खाओगे अपने हाथ से लेकर के, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं हो।
क्यों? क्योंकि ये बंधी हुई है। आपको बताया था कि ये बंधी हुई है जीवात्मा, 8 गांठ में बंधी है। 14 15 17 शरीर बांध दिया तो बौबितान आपको सुनाया गया है। इसके अलावा भी बंधन के बारे में बताया गया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रियाजान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाटीमान। और नाटी के कहूँ नाटी हो वै वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूँ बखान। 14 15 17 शरीर बांध दिया तो बौबितान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। अर्थ तो बताया गया है, पहले कई बार बताया गया, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। यह शरीर मिल गया आपको, अब खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि काम इसी से करना है। चाहे भजन भाव भक्ति का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे संगत की सेवा का हो, गुरु के आदेश का पालन करना हो, चाहे गृहस्थी चलानी हो, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। ठंडी गर्मी से बचाने का कपड़े का इंतजाम करना है, घर बनाना है, बाल बच्चों की देख रेख करनी है, फूल बगीचा लगाते हो कि जिससे अच्छी हवा मिले, प्राकृतिक हवा मिले, उसको भी सिंचाई गुड़ाई जरूरी है। अनाज उगाते हो, नौकरी करते, व्यापार करते हो, तो समझो ये भी जरूरी है। शरीर के नाते ही औरत आ गई, उसका भी देख रेख जरूरी है, जिम्मेदारी होती है, और रक्षा करना उसका। हाथ पकड़ करके जब लाते हो वादा करके कि जीवन भर साथ निभाएंगे, तो निभाना पड़ता है, फर्ज तो अदा करना ही करना पड़ता है। और अगर आप उसको नामदानी बना दोगे तो आपको सहयोग करने लगेगी, और अगर दुनियादार रहेगी तब सहयोग नहीं करेगी। परमात्मा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उस पर सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह इन बच्चियों के लिए है, आपको शरीर मिल गया बच्चियों, अब अगर पति नामदानी हो गए, एक जैसा खान पान हो गया, घर का बच्चे नामदानी हो गए, पहनावा हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो यही गृहस्थ आश्रम फिर स्वर्ग जैसा जैसे पहले था अन्य युगों में उसी तरह हो जाएगा। और नहीं तो खींचातानी होगी, लड़का अपनी तरफ खींचेगा, बहू अपनी तरफ खींचेगी, औरत अपना चलाना चाहेगी, पति अपना चलाना चाहेंगे, सास ससुर अपना चलाना चाहेंगे, माता पिता अपना चलाना चाहेंगे, तो उसी में खींचातानी हो, उसी में टेंशन होता है। घर छोड़ करके आदमी भगता है, औरतें जल करके जहर खा के मारती हैं, तो दुर्दशा हो जाती है। तो अब ये परिवार बच्चा पैदा किया, अब उसकी भी देख रेख जरूरी है, दूध पिलाना बच्चे को जरूरी है, बच्चियों के लिए उनको तेल मालिश जरूरी है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए खेल खिलाना आपके लिए जरूरी है कि दौड़ लगाना सीख जाए, चलना फिरना सीख जाए, पढ़ाना जरूरी है, योग बनाना जरूरी है। एक जिम्मेदारी वो भी बढ़ गई। 24 घंटे का समय है, उसी में से उसके लिए भी आपको निकालना है। और लड़के के लड़का पैदा हो गया, उसके लड़का पैदा हो गया, तो लाइबिलिटी जिसको जिम्मेदारी कहते हैं वो और बढ़ गई। रहने का 3.5 हाथ का जगह चाहिए, और कई मकान बनाते चले गए। एक कमरे में पति पत्नी रह सकते हैं, एक कमरे में 2 भाई रह सकते हैं, एक कमरे में 2 बहनें रह सकती हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए कमरा, छोटे बच्चे का पढ़ाई का अलग कमरा, सोने का अलग कमरा, ड्राइंग रूम अलग है, हर सबका सब बच्चों का ड्राइंग रूम अलग है, बनाते बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोने के लिए तो 3.5 हाथ की जगह चाहिए, पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए, 2 खा लो, 4 खा लो, 6 खा लो, लेकिन आवश्यकताएं आदमी की बढ़ती चली जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं फंसाव बढ़ता चला जा रहा है। एक दुकान थी, 4 दुकान खोल लिया,
एक कारखाना है हविष और लालच, बस 2 कारखाने 4 कारखाने लगा दिए, अब फंसाव और बढ़ गया। 1 ट्रक थी 4 ट्रक मंगा लिया। रात को फ़ोन आया 12 बजे, गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पलट गई, आदमी मर गया, खड़ा कर लिया पुलिस वालों ने। और रात को गाड़ी उठाओ, भग कर के जाओ, नहीं गाड़ी है बाइक से जाओ, ट्रेन बस पकड़ो, जाओ वहाँ सुलह करो, समझौता करो, वहाँ पर जुर्माना भरो, गाड़ी बनवाओ। तो अब ये क्या है? बहुत धन संपत्ति हो गई, कैसे संभालें, कहाँ लगाएं, क्या करें? चौलड़ पचलड़ सतड़ शरीर। आप ये समझो ये 5 हैं, क्या है ये? आप ये समझो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये बना दिया उन्होंने। और क्या? ये बंधन जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये समझो कि ये बंधन है। 5 ये हैं और 3 ये गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 8 ये हो गए। और आप ये समझो सतलड़ रसरी, आप ये समझो 3 ये और 4 ये कौन? मन चित्त बुद्धि और अहंकार, तो 4 3 7 ये हो गए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो ये समझो कि ये क्या है? ये बंधन है। तो इसमें ये जीवात्मा बंध गई, अब निकल नहीं सकती। निकलेगी कब? जब कोई बंदी छोर मिलेगा, बंधन से मुक्त होने का रास्ता निकालेगा, बताएगा। तो बंदी छोर कौन होते हैं? बंदी छोर गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं बंदी छोर। वो बंधन से मुक्त कराते हैं। देखो तरह तरह के जीव गुरु महाराज के पास आए, और आप भी तरह तरह के जीव हो, अलग अलग योनियों से आए हुए हो, लेकिन सबके बंधन से मुक्त होने का रास्ता सत्संगों में मिलता है, गुरु महाराज के मिला है और बताया जा रहा है। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने उपदेश किया अपने बच्चों को, भक्तों को उपदेश किया और कहा जाओ और तुम इससे और लोगों को फ़ायदा दिलाओ, जो फ़ायदा तुमको सत्संग सुनने से, भजन करने से मिला, उसको और लोगों को बताओ, उनको भी फ़ायदा हो, वो भी तकलीफ़ों से मुक्त हों, वो भी अपनी गांठ को खोलें, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लें। जैसे आप प्रचारकों को बताया जाता है भाई प्रचार करो, सत्संगियों को बताया जाता है प्रचार करो, ये जो आपको लाभ मिला है, ये जो ज्ञान मिला है, इसको बांटो, समझाओ और बताओ ये जो सुनते हो। इसी तरह से उन्होंने उपदेश किया अपने शिष्यों को कि जाओ अब तुम प्रचार करो।